किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये हमारा 0238 का खेत है। किसान भाइयों मैं 28 इंच पर गन्ने की खेती करता हूँ। 28 इंच से फिर मैं ट्रेंच की खेती पाया। कुछ प्रगतिशील किसानों से मैंने सीधा संपर्क करा, उन्होंने ट्रेंच की खेती बताया। इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। एक तो ये गंडा जो है इसकी बंधाई नहीं करनी पड़ती, और एक ये मैंने बीज के लिए तैयार कर रखा। किसान भाइयों जैसे जैसे हम खेती में बढ़ते चलते हैं, जैसे करते हैं उसको, उसके विषय में और जानकारी आती है। मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताता हूँ। बहुत से यूट्यूबर भाई ये कहते हैं भाई 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद दो, उसका सारा सामान खरीद दो, फिर RMD खरीद दो, और उसके पता नहीं कितने सामान खरीदने पड़ते हैं, जब जाकर फिर एक किसान जो है अपनी खेती कर पाता है। और फिर जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वो पैदावार भी अच्छी नहीं ले पाता। मैं लघु किसान के लिए बताता हूँ। जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, वो केवल एक लेजर बनवा लो, डबल लाइन वाला। वो सिंगल पे भी चल जाए, डबल पे भी चल जाए, उसे आप कैसे भी चला सकते हो। किसान भाइयों एक केवल वो बनवा लो, 30,000 रुपये में बनता है। अपने बड़े ट्रैक्टर से खेती करो, 42 इंच 48 इंच पर गन्ने की बुआई करो। देखो किसान भाइयों, जो मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ, और फिर गन्ने की खेती करने के बाद जो मैंने रिसर्च निकाल रहा अपना, वो निकाल रहा कि किसान भाइयों हमें जो ये धोरे होते हैं, ये धोरे, इनको इन इन चारों तरफ हमें जो है 26 पे 28 इंच पे अपने जइयाँ पाड़ने चाहिए केवल। क्योंकि ये जो स्पेस बच रहा हमारा, ये हमारा बेकार ही जा रहा, और इसका लाभ भी कुछ नहीं है। खेत का अगर 5 बीघा खेत है, उसके चारों तरफ कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। जब हम किसी काम को करते हैं पता भी नहीं चलता। हम अनुमान लगा लेते हैं, बस डोल से जो है कम से कम 8 फुट 10 फुट स्पेस छोड़ के अपने वे जइयाँ पाड़ने शुरू कर दो। 42 इंच पे, 40 इंच पे, 48 इंच पे। हालांकि मैं तो 40 इंच सबसे बेस्ट मान रहा, 48 के मुकाबले। जब हमें छोटा ट्रैक्टर चलाना नहीं तो 48 की जरूरत नहीं है, क्यों 8 इंच खराब करे। और जब हम उसे बोले तो चुगर देखो, फिर एक दो दो चक्कर 28 इंच से ले आओ। किसान भाइयों पैदावार जैसे धोरे खाली छोड़ दे, ये कहते हैं यूट्यूबर, कहते हैं किसान भी कहते हैं, देखो किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़े। हमने कम से कम 1 बिस्सा जमीन, 2 बिस्से जमीन एक साइड में छोड़ दी, 2 बिस्से जमीन एक साइड में छोड़ दिया, 10 बीघा जमीन हमारी बेकार गई। तो सभी तो कामयाब करो, उसमें भी तो 20-30 क्विंटल गंडे हो गए आधा बीघा जमीन में। तो किसान भाइयों चारों तरफ जो है 28 इंच पे 26 इंच पे कोड़ पाड़ लो, और बीच का जो हमारा खेत है उसे 42 इंच पे कर लो। गन्ने मोटे मोटे हो गए, वजन भी अच्छा निकलेगा। चाहे वो 18 बीज हो, 35 हो, कोई सा भी बीज हो। मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सारों की बात कर रहा। 38 तो वैसे अब जा बेकार बीज हो लिया रहा, तो बहुत वफादार, अब जब बेचारा लड़ नहीं पा रहा रोगों से। किसान भाइयों बस मैं इस वीडियो के जरिए यही बताना चाहता हूँ, चारों तरफ खेत के चारों तरफ 26 इंच पे, और भी अंदर जो है 42 इंच पे कर लो। हमें कोई भी यंत्र लाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा ट्रैक्टर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी खेती कर लो। देखो मैं कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा, क्योंकि हमारे बड़े थे वे भी 24 26 28 इंच पे खेती करते आए। हम भी इसी तरह लग रहे थे, परंपरागत खेती कर रहे थे। किसान भाइयों जिस खेत में हम गन्ने पर गन्ना बोते रहते हैं, तो उसकी जो उसके अंदर जो तत्व हो, उनकी जो ताकत होती है वो कमज़ोर पड़ जा। जैसे हमने 42 पे बोया, एक तो 28 का 28 पे खूड आ रहा था। फर्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। चाहे तो इसे पूरब से पश्चिम, अगर हम बुआई कर रहे हैं पूरब से पश्चिम, तो फिर करो उत्तर से दक्षिण। अगर हम उत्तर से दक्षिण कर रहे हैं तो एक बार खेत में ये परिवर्तन कर लो, या फिर अपने लेजर को कम बत्ती कर लो। और अगर आप 40-42 इंच पर बोते हो तो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई कहना नहीं, कोई सुनना नहीं। और बस थोड़ी सी मेहनत या हो जा, लेजर के द्वारा मिट्टी चढ़ जा, लेजर फिर लेवर के द्वारा मिट्टी चढ़ानी पड़ जा। उसमें 1400 रुपये का खर्चा आता है बोर्ड में। कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों, बिल्कुल भी छोटा ट्रैक्टर में अपना पैसा मत लगाओ। पैसा लगाओगे नुकसान का होगा। मैंने इसमें आपको 2 सलाह दी है, एक तो चारों तरफ गन्ना बोओ, और एक छोटे ट्रैक्टर में पैसा मत लगाओ। जय किसान।